आज की नई खबर शरीफ फैमिली के हवाले से और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये है कि उनका इलाज, उनका ऑपरेशन, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत का जितना भी मामला है वो मरियम नवाज़ शरीफ के साथ जुड़ चुका है। उसकी रीज़न कि मियां साहब ने 2 मरतबा कार्डिक इंटरवेंशन के नाम से एक ट्रीटमेंट है, एक बीमारी है जिसकी अपॉइंटमेंट बनी थी। मियां साहब ने 2 मरतबा उसको कैंसिल करवाया और उसकी रीज़न ये कि उनकी ये ख्वाहिश है कि डॉक्टर अदनान के मुताबिक कि मरियम नवाज़ जब तक नहीं आती मियां साहब अपना ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा और आज डॉक्टर अदनान ने भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक कि बड़े भाई की हालत तशवीशनाक है, उनको जो पेचीदा बीमारियां हैं उसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट होनी है, जिसमें कार्डिक इंटरवेंशन की जो अपॉइंटमेंट बनी है उसमें वो मियां साहब ऑपरेशन करवाने के लिए नहीं जा रहे। और उसकी जो रीज़न है मरियम नवाज़ चूँकि उनके साथ नहीं, और मियां साहब की ये ख्वाहिश है कि मरियम नवाज़ जब उनका ये ऑपरेशन हो तो वो उनके हमरा हों। अब देखना ये होगा कि एक तरफ जो नवाज़ शरीफ साहब है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ अपनी बेटी के ना होने की वजह से वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। डॉक्टर अदनान की जितनी भी ट्वीट्स हमने देखी, जो भी हालात व वाक़यात उन्होंने हमारे सामने पेश किए, अगर हम उनको देखते तो शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए अब तक तो मियां साहब दुनिया से ही जा चुके होते। एक हाइप क्रिएट की गई, बाकी चीज़ें होती रही। वाकई ही मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनकी ट्रीटमेंट होगी, पेचीदा बीमारियां हैं, लेकिन ये कोई रीज़न है कि आप मरियम नवाज़ जब तक नहीं आती आप उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं करवाएंगे? ऐसा हो सकता है, वो ज़रूरत नहीं है। उसको मैं किसी और एंगल से देखता हूँ। जब से मियां नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर निकले वो उस तरह से ज़हनी तौर पे बात नहीं कर सकते, उनका रवैया वो नहीं रहा, वो सख्त मजाज हो गए और उनको छोटी छोटी चीज़ें जैसे बच्चों की हरकतें होती हैं उस तरह से वो सख्ती से पेश आते हैं अपनी औलाद से भी और बाकी लोगों से भी। बेसिकली मायूसी तो गुनाह होता है, उस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में मियां नवाज शरीफ साहब हर तरह से बाकी हालात से मुतनफ़र हो चुके हुए हैं। अब देखना ये होगा कि मरियम नवाज़ जिन्होंने 12 मरतबा एप्लीकेशन दी कोर्ट को, वो नहीं आ सकी थी। कुछ हालात ऐसे हो गए थे, कुछ प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लिया, जो मेडिकल रिपोर्ट्स गई थी उनको सूबाई हुकूमत ने देखा था, राजा बशारत साहब ने, और उस दिन उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पहले तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि ये जो रिपोर्ट है मेडिकली नवाज शरीफ साहब की वो कंप्लीट नहीं है, अधूरी है। फिर उन्होंने एक बोर्ड को भेजी और वो बोर्ड डिसीजन करेगा कि उनकी सेहत कैसी है। बेसिकली वो सारा टोपी ड्रामा है कि उनकी डेट एक्सटेंड की जाएगी। आपको 2-3 महीने पहले बताया था मियां साहब पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे डील की। एक डील के नतीजे में मियां साहब लंदन आए, भले उनका इलाज होना था। पहले एक हाथ से सल्यूट करते थे, अब दोनों हाथों से सल्यूट किया जाता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है। अब जंग के अंदर जंग न्यूज़ में एक खबर चली कि कोई थिंक टैंक हैं जिन्होंने कॉरिडोर का लफ्ज़ नाम इस्तेमाल किया गया, जो हुकूमतें गिराने, बनाने, तब्दील करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उनकी लंदन में मियां साहब से एक शख्स की मुलाकात हुई। वो शख्स कौन था ये भी मैं अगली चंद वीडियो में आपको बता दूंगा। मलिहा लोधी साहिबा भी उनको लंदन में मिली थी, उनके इजलास भी होते रहे नून लीग के। बेसिकली मियां साहब ने यहाँ पे सारी अपनी एक्टिविटीज़ जारी और सारी रखी हुई हैं और उनके मामलात दूसरे लोगों से अच्छे चल रहे हैं। पहले कहते थे नवाज शरीफ साहब टीवी नहीं देखते, अब वो टीवी देख रहे हैं। वॉक करने नहीं जाते थे, वॉक करने के एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब वो इतना बड़ा फ्लैट है कि उसी के अंदर ही वॉक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा वो चाय वगैरह पीते हैं, टेलीविज़न आप देखते हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मरियम नवाज़ के साथ मियां साहब का ऑपरेशन, उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी और मौत जुड़ गई है। ये सारा इशू प्लानिंग के तहत, एक मंसूबे के तहत ये स्टेटमेंट दिलवाई गई। डॉक्टर अदनान ने जो ट्वीट किया, फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा, एक चीज़ को प्रॉपर शेप दी जाती है, उसके बाद कोई नई चीज़ करने के लिए उसका एक वे बनाया जाता है। वो वे ये है कि आप मियां साहब की हालत नहायत ही ख़राब है, उनका जो कार्डिक इंटरवेंशन की जो अपॉइंटमेंट है, जो ऑपरेशन होना है, वो तब तक नहीं हो सकेगा जो कि मियां साहब मरियम नवाज़ को अस्पताल में अपने साथ देखना चाहते हैं। इस जुमले का, इस सवाल का, इस इशू का, इसके पीछे लॉजिक है वो यही है कि इसको वजह बना के चीज़ को मरियम नवाज़ साहिबा को लंदन लाया जाए। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि बिल्कुल मरियम नवाज़ साहिबा की बेल, सारी चीज़ें हो जाएंगी और वो भी लंदन आएंगी और फिर मियां साहब की ट्रीटमेंट भी होगी और साथ में पॉलिटिक्स भी होगी। आप लोग अपनी राय इसके ऊपर ज़रूर दीजिए। किसी की बीमारी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये मान लें मियां साहब बीमार ज़रूर हैं, लेकिन इस चीज़ को मोहरा बना के बाकी सारे मामलात को ठीक किया जा रहा है।
अब आगे पाकिस्तान के अंदर 2 महीने नहायत ही इंपॉर्टेंट हैं, सीएम पंजाब के हवाले से भी, उसके अलावा ओवरऑल गवर्नमेंट के हवाले से भी। फिर 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के ऊपर एक तकरीब होगी, उसके बाद भारतीय प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच देंगे, फिर चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान का या इंडिया का भी दौरा करेंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि ये तीनों मुल्कों की, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे खित्ते में, चाहे वो कश्मीर हो, बाकी चीज़ें हों, क्या करना चाहते हैं। इसके साथ मियाँ साहब बिल्डिंग के बाकी चीज़ें भी हैं, ये स्टोरियाँ भी आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन ये बात आज की बड़ी खबर कि मियाँ साहब तब तक ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, वो अस्पताल नहीं जाएंगे जब तक मरियम नहीं आती। अब देखना ये होगा कि इनके ये अल्फाज, इनकी ये स्टेटमेंट, इनका ये मंसूबा कारामद साबित होता है कि नहीं। वो कारामद तब ही साबित होगा जब मरियम नवाज़ लंदन आ जाएंगी। जब मरियम भी लंदन आ जाएंगी, वो कितना अरसा ठहरेंगी ये भी बताऊँगा। लेकिन नून लीग के कारकुन, अगर मरियम नवाज़ भी लंदन में आ गई, वो कई महीने यहाँ पे रही, वो इसके ऊपर क्या कहेंगे, ये आने वाले दिनों में देखने, सोचने और समझने वाली बात होगी।